बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। ओम। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार के सभी दीक्षित भक्त, शिष्य और दरबार से जुड़े सभी लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दरबार के जो बाबा माँ के दुलारे जितने भी शिष्य हैं, भक्त हैं, चाहे वो मंत्र दीक्षित हों, चाहे वो तंत्र क्रिया योग में दीक्षित हों, किसी भी लेवल में हों, अथवा भक्त हों, अभी दीक्षा न ले पाए हों, दरबार ने बाबा के जन्मदिन पर एक विशेष एक शक्ति खोली थी। कि दरबार आपको ध्यान साधना, जप तप, पूजा अनुष्ठान सभी के द्वारा आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो रोग हैं उनको नष्ट किया जा सके, आपकी आर्थिक, सामाजिक और जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सके। ये केवल दरबार से जुड़ करके और दरबार के द्वारा जो ध्यान साधना की प्रक्रिया है उससे गुजर करके भी इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दरबार ने ये व्यवस्था की और यह शक्ति पिछले बाबा के जन्मदिन पर भी और बाबा के जन्मदिन के पश्चात फिर जो पूर्णिमा में भी इस शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय किया था कि ध्यान साधना के द्वारा भी आप अपने कष्टों रोगों को नष्ट कर सकते हैं। उसी के तहत दरबार ने साधकों के लिए यह शक्ति खोली थी कि कोई भी व्यक्ति दरबार से यदि उसने पूरी प्रक्रिया नहीं भी की है लेकिन साधना के लिए वो दरबार से जुड़ना चाहता है और अपनी साधना के माध्यम से तमाम कष्टों और रोगों से मुक्ति पाकर और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त होना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। दरबार की एक छोटी सी प्रक्रिया से, एक दिन की प्रक्रिया में एक छोटे से हवन के माध्यम से करके शुद्धि करके प्रवेश पा सकता है। उसमें उसके पितरों की मुक्ति नहीं होती है लेकिन साधना के योग्य बन जाता है और अपनी ही साधना से, पूजा पाठ से, दरबार से जुड़ करके ध्यान साधना से, योग साधना से
अपने कष्टों को, अपने कर्म भोगों को काट सकता है। तो दरबार ने ये शक्ति खोली थी और ये शक्ति दरबार की सक्रिय है। तो दरबार ने निर्णय लिया है कि इस शक्ति का पूरा पूरा सदुपयोग किया जाए। आप सभी बाबा से दीक्षा लेकर के, दरबार से दीक्षा लेकर के आपने प्रक्रिया कर ली है, तो भी दरबार से दीक्षा लेकर के और लग जाइए अपने ध्यान साधना में, अपने कार्यों में। तो तमाम आपके अनुष्ठान के पुण्य के साथ साथ आपके जप के, आपके स्वयं के तप के पुण्य भी आपके सक्रिय हों और आपके कर्म भोग बहुत तेजी से कटे। तो ये सब व्यवस्था दरबार ने की। अभी आप दरबार आते हैं, दरबार में एक वनडे की प्रक्रिया है, उसमें पूरे परिवार के लोग, सदस्य आपके जुड़ते हैं और परिवार के सभी सदस्य जुड़ करके अपनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के तहत अपने ही प्रार्थना और संकल्पों के द्वारा दरबार में स्वस्थ होते हैं। तमाम साध्य असाध्य स्मृतियाँ, रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं और आप और आपका परिवार स्वस्थ। तो सभी लोग ध्यान साधना की तरफ अग्रसर होंगे। इसीलिए दरबार ने हरिद्वार में, रायवाला में मिश्री मठ की हरिद्वार में स्थापना की, जहाँ पर नियमित कार्यक्रम ध्यान साधना के चला करेंगे। इस ध्यान साधना में वो चाहे किसी भी परंपरा से जुड़ा व्यक्ति रहा हो, कोई साधक रहा हो, कोई साधक हो, वह भी जुड़ करके और इनसे अपना लाभान्वित हो सकता है दरबार से। सबसे बड़ा संकट ध्यान साधना में आपके पितृ होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपकी वासनाएं दूसरा कारण है आपकी ध्यान साधना में बाधा। आपकी काम वासनाएं ये तीसरा संकट है। तमाम अभिप्साएं, अभिलाषाएं, तमाम नकारात्मक इच्छाएं, ये सब आपकी ध्यान साधना में संकट का कारण बनती हैं, बाधा बनती हैं। अहंकार और मोह के साथ ये सब और कूड़ा करकट है जिसमें आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं। और भी संकट है, समय का संकट है। जो कालखंड है, जो चल रहा है कलयुग का, इसका अपना संकट है। उन संकटों को समाप्त करने के लिए दरबार ने अभी बहुत प्रयास किए हैं ताकि दरबार से जुड़े भक्त और दीक्षित शिष्य भी उन संकटों से बाहर आ सकें, ताकि आप सबके परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। और ध्यान साधना के लिए जिन लोगों ने कदम बढ़ाए हैं दरबार के साथ, उनकी साधना भी तीव्रता से गति कर सके। आज विशेष रूप से, आज 1 जून वर्ष 2025 है, शाम को 5:30 का समय हो रहा है। आज रात्रि में 9 बजे से एक विशेष महाअनुष्ठान दरबार द्वारा किया जा रहा है। श्री 10 महाविद्या हवन है और विशेष अनुष्ठान है, माताओं के संरक्षण में होने जा रहा है। इस महाअनुष्ठान को चाहे
यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं दरबार के सब भक्त मेरे साथ बैठ पाएंगे यज्ञ स्थल पर माता के, या आप अपने घरों पर हैं, यहाँ नहीं हैं, दरबार में उपस्थित नहीं हैं, तो आप अपने ही घरों से लाइव इसको रात्रि 9 बजे से देख पाएंगे। ये जो महाअनुष्ठान होने जा रहा है इसके कई कारण हैं। पहला तो कारण है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक कोई कष्ट आप में है, शेष है, दरबार की आपने प्रक्रिया पूरी कर रखी है, तो वो नष्ट हो, बची हुई उसका प्रभाव नष्ट हो। कोई पारिवारिक, कोई आर्थिक संकट हैं, सामाजिक संकट हैं, समस्याएं हैं, उनका भी मूल नष्ट हो, जड़ से नष्ट हो, और आप इन कष्टों से बाहर आ सकें, समस्याओं से बाहर आ सकें। ये एक ऐसा विशेष महाअनुष्ठान है जो इस धरती पर इस कलयुग में नहीं हुआ। जो दरबार के भक्त हैं, प्रक्रिया कर चुके हैं, या दीक्षित शिष्य हैं दरबार के, चाहे मंत्र दीक्षित हैं, चाहे तंत्र क्रिया योग में दीक्षित हैं, आज जो लोग भी इस महाअनुष्ठान में शामिल होंगे लाइव, उनसे तमाम जो कलयुग के दोष हैं जो साधना में आपको बाधा पैदा करते हैं, वो आज सब नष्ट होने वाले हैं। साथ साथ जो घर की तमाम कलह है, तमाम अशांति हैं घर में, बच्चों में तमाम संस्कारों के विरुद्ध कुसंस्कार बन गए हैं, पति पत्नी में झगड़े बने हुए हैं, बीच में तलाक की स्मृतियां हवाओं में तैर रही हैं, बिना कारण तलाक चाहिए। तमाम सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक संकट हैं, वो सभी नष्ट हों, इसके लिए दरबार ने यह महाअनुष्ठान रखा है जो आज रात्रि में 9 बजे से शुरू होगा। तो आप सभी लोग इसमें जुड़ेंगे और लाइव इसको देख पाएंगे। यूट्यूब चैनल पे भी सभी लोग देख पाएंगे, फेसबुक पर भी इसको लाइव कर दिया जाएगा, उस पर भी देख पाएंगे। ये जो विशेष महाअनुष्ठान है, ये आपके लिए हर प्रकार से सुखदायी है, फलदायी है, जिसमें आपको भाग जरूर लेना है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भाग लेना है। ताकि आपके तमाम जो नकारात्मक रोगी स्मृतियां हैं वो नष्ट हो सकें, जो शरीर के कष्ट देते हैं, मन के कष्ट देते हैं, तो वो सब शामिल हों। इसमें शामिल होने के लिए 2-3 चीज़ें विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखनी कि इस प्रकार के आयोजन दरबार अब हर महीने 1-2 बार महीने में ज़रूर करेगा, ताकि दरबार ना पहुंच पाने वाले जो भक्त हैं, दरबार के शिष्य हैं, उनको घर बैठे भी ये लाभ मिल सके। उसके लिए सबसे आवश्यक है कि जब हम अनुष्ठान करते हैं, लाइव आपको सूचना रहेगी कि लाइव फला दिन अनुष्ठान होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दरबार से जो सिद्ध अग्यारी है उसको जरूर जलाएं। अनुष्ठान जब इधर दरबार अग्नि दे तो आप उधर घर में उस अनुष्ठान को जरूर करें। कैसे? दरबार की सिद्ध अग्यारी एक जला दी, वो जल रही है और आप अपना दरबार का जो कार्यक्रम चल रहा है लाइव, उसको आप देख सकें।
जिसका छूट जाए बाई चांस कि हम तो समय से नहीं जुड़ पाए, नहीं सुन पाए, तो 24 घंटे के अंदर कभी भी इस लाइव से आप अपना मोबाइल से वीडियो निकाल के, जैसे ही अपना अग्नि आप देंगे, अक्षित अगियारी जलाएंगे, तो आप उसका संकल्प या जो भी कराया जाएगा उसको कर सकेंगे संकल्प, और जो अनुष्ठान होगा उसको देखते रहने से वैसे ही लाभ आपको प्राप्त होगा जैसे कि हम लाइव आपको कराते हैं। तो ये आप कर सकेंगे। तो किसी भी सूरत में दरबार की कोशिश है कि आपको लाभ से वंचित ना होना पड़े। एक और बात रहती है जिसे कह देना बहुत समीचीन है कि जब भी आप दरबार में प्रार्थना संकल्प करते हैं, यहाँ करते हैं चाहे घर में करते हैं, तो अपने संकल्प की जो दक्षिणा है उसको जरूर निकाल के आपको रखना है। अगर घर से 6 लोग संकल्प कर रहे हैं तो 6 लोग, 2 लोग कर रहे हैं तो 2 लोग, अकेले कर रहे हैं तो अकेले, अपनी दक्षिणा निकाल के अलग एक जगह जरूर रख देनी। बिना दक्षिणा के जो है संकल्प आपका पूरा होता नहीं है। ऐसा हमारे ऋषि महर्षियों की, हमारे सूक्ष्म जगत की व्यवस्था है। क्योंकि आप यज्ञ में शामिल होंगे, आप अनुष्ठान में शामिल होंगे तो उसकी दक्षिणा बनती है। जो भी आपसे संभव है वो निकाल के रख देंगे। जब भी दरबार आएँ तो अपने हाथों से स्वयं, किसी को देना नहीं है, अपने हाथों से स्वयं दरबार के जो संकल्प के दक्षिणा के जो पात्र रखे हैं उसमें अपने हाथों से उसमें अर्पित कर देना, उसमें डाल देना है। वो चाहे आपके 10 रुपये हैं, चाहे 10,000 हैं, जो भी हैं, आप जो श्रद्धा है, चाहे 10 पैसे हैं, आपको संकल्प की दक्षिणा उसमें डाल देंगे। जो भी आपकी क्षमता है आप उसमें डाल देंगे, तो आपके संकल्प इससे पूरे रहेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आपने निकाल के अलग रख दिए, मतलब हो गई दक्षिणा। अब वो चाहे जब आए उसको डालना ही डालना है आपको। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सुनने में तो एक छोटा सा आपको आयोजन लगेगा कि महा अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन ये बहुत दिव्य है। जो लोग भी इसको देख पाएंगे जुड़ के दरबार के साथ, मेरे साथ लाइव, तो बहुत प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जिससे आप हमेशा परेशान रहें, उससे आप मुक्ति पाएंगे। इस महाअनुष्ठान के पश्चात आपको अनुभव होगा कि आपने क्या पाया है इस महाअनुष्ठान में जुड़ के। तत्काल आपको अनुभव होगा, ऐसा नहीं कि कल अनुभव होगा। जैसे अनुष्ठान संपूर्ण होगा, आरती होगी, आपको उसका फल अनुभव होने लगेगा। इसके पश्चात जब भी आप ध्यान साधना में बैठेंगे तो आप हवा में उड़ेंगे। वो सभी दोष नष्ट होंगे जो आपकी ध्यान साधना में बाधक। दूसरी बात कहना चाहते हैं बहुत सभी साधकों से, दरबार के जुड़े हुए हैं जो, कि कृपा करके अभी तांत्रिक बनने की कोशिश ना करें। बहुत जानलेवा है ये तंत्र, बहुत खतरनाक दुधारी तलवार है। व्यवस्था को समझे बगैर व्यवस्था में जीना आत्महत्या करने के समान है। तालाब की पूरी गहराई आपको पता नहीं है नदी की, और आप नदी में उतर जाएं, बहुत खतरनाक है। जाने बगैर कि इसके अंदर मगरमच्छ ही मगरमच्छ हैं, ऊपर से शांत दिख रहा है जल, उतर जाएं आप, वैसे ही खतरनाक है। बहुत लोग दरबार से जुड़े, अभी दीक्षा भी ठीक से समझ नहीं पाए दीक्षा क्या है, किताब के कीड़े बने हुए हैं।
किताब दिमाग में घुस गई है, गंदगी घुस गई है, किसी के प्रार्थना संकल्प किसी के लिए कर दिया है। अब वो गंदगी क्या करेगी, आपको ले जा कर के रगड़ के आपकी गर्दन पकड़ के घुसेड़ देगी कीचड़ के अंदर। वो इतना आपसे करा डालेगी टोटा टुटका कि आपका जीवन, आपके परिवार का जो जीवन है संकट में, खतरे में पड़ सकता है। अकाल मृत्यु हो सकती है, झटके में मृत्यु हो सकती है, और पुण्य तो तत्क्षण छिन जाता है, बचता ही नहीं। क्योंकि आपने जहाँ गंदगी को इनवाइट किया, दरबार का नियम तोड़ा, दरबार के पुण्य दरबार में जमा, आप नंगे, कुछ नहीं बचता। फिर आप में वही रोग उत्पन्न होने लगते हैं जो आप में थे, क्योंकि दरबार अपना हाथ हटा लेता है। दरबार आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, दरबार केवल अपना हाथ हटा लेता है आपके ऊपर से। तो बहुत से लोग हैं, कोई कोई तो मेरा ऐसा दंड लेके बैठ गए बाकायदा, कुछ लोग पगड़ी गिली लगा के बैठ गए हैं, 10 ही लोग हैं। उनका क्या कहें उन बेचारों का जो पहुंच जाते हैं इसी जगह पर। ये तो अव्वल दर्जे के महाबुद्धिमान लोग हैं, जिनको धरती में तो स्थान मिलना नहीं चाहिए। इनको ये नहीं पता कि दरबार में जाना चाहिए, बाबा माँ की शरण में जाना चाहिए अगर आपको कोई कष्ट है। ये ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो भी खुद ही कष्टों से नहीं निकल पाए बाहर, और तुम्हारी स्मृतियां उसके अंदर और उसकी स्मृतियां तुम्हारे अंदर, दोनों के पुण्य तो गए। और दैत्य प्रवेश, अब दैत्य आपका पूरा आनंद लेंगे। दैत्य वो आनंद लेते हैं, वो आप पहले उठा ही चुके होते हैं अपने जीवन में, दरबार आने से पहले वैसा ही आनंद उठने लगता है। दैत्य आपको ऐसा लालच देते हैं। तो बचना है। जब तक 21 लेवल तंत्र के पूरे कंप्लीट नहीं हो जाएं, उसके बाद एक विशेष दीक्षा का आयोजन होता है। उस दीक्षा के आयोजन के पश्चात जब किसी को भविष्य में कभी अधिकृत किया जाएगा किसी दरबार में, तो इस दरबार के द्वारा बनाए गए दरबार ही होंगे जहां वो सभी लोग सक्रिय होंगे, और फिर वो दरबार के द्वारा जुड़ करके लोगों की निःशुल्क चिकित्सा कर सकेंगे। दरबार ने ये व्यवस्था बनाई है। अभी लोग बैठ गए कटोरा लेके, चलो भैया लाओ जो कुछ लाओ। दरबार बार बार कहता है कि तमाम प्रकार से भोग तय होते हैं। हम कुछ सोचें किसी के लिए, बोलें करें, या हम किसी से कराएं, या किसी का अनुमोदन करें हम कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गलत का साथ दे, तो उससे भोग तय हो जाते हैं। ये तो सीधे उतर गए करने पे। बिल्कुल बकायदा आदेश दे रहे हैं, माँ को आदेश दे रहे हैं, महाकाली प्रकट, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ओहो, मेरे शमशान में भेज दिया जाए। कहाँ से शमशान आ गया भाई तुम्हारा कि वो मरने का इंतजाम कर रहे हो। ऐसी कौन सी साधना तुमने कर ली, ऐसे कौन से तुम प्रकट हो गए एकदम ऊपर धरती में। कितनी बड़ी गंदगी होगी अंदर जो हरकतें करा रही है, जो मां को आदेश दे रही थी। इस जन्म में तो मुक्ति नहीं मिलेगी, अगले का पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो ऐसे लोगों को मुक्ति संभव नहीं है, हरगिज नहीं मिलेगी नहीं। देख के हंसी आती है, हंसी छूटती है। ये कैसे पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, क्या बोल रहे हैं, ये अकल नहीं है, ये बोल क्या रहे हैं। और उन मूर्खों का हम क्या कहें जो वहाँ सामने बैठ करके दरबार के भक्त हाथ जोड़ के बैठे, बेवकूफ़ आदमी। वीडियो कॉलिंग से चल रहा है चिकित्सा। एक सज्जन हैं,
चौबे जी हैं बनारस के, यहाँ हमेशा चरणों में पड़े रहते थे दरबार के, रोया करते थे। पत्नी ने लात मार मार के जेल भेज दिया उनको, इतनी ओसीडी। कोई प्रक्रिया दरबार की नहीं कि दरबार ने हमने स्वयं निःशुल्क कराया उनको सारी प्रक्रिया, वो भी कर पाए आदि भाग गए। अब वो वीडियो बना के डालें, आइए हम वनडे करा रहे हैं, आइए आप लोग। अभी जेल यात्रा करके आए, अपनी पत्नी ने जेल भिजवाया उनकी खुद की ओसीडी। हमसे रोते रहे हमेशा हाथ पैर जोड़ के, खाने को नहीं है, खाने को नहीं है। हम कहते चलो ये पैसे लो खाओ। हमने अनुमति दिया उसको कि चलो तुम यूट्यूब चैनल चला लो, तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे। ये करवाया उसको सब काम। दरबार के तमाम घपले भी किए उन्होंने, हमने माफ़ किया, क्षमा किया। वनडे करा रहे हैं बाकायदा, डाल के चैनल बना के, आइए सबको वनडे करा देते हैं। दरबार में वनडे करते हैं, पता नहीं वहाँ पुण्य मिलता कि नहीं मिलता, हम करा देंगे, घर में चल के कर देंगे वनडे। अपनी पत्नी को तो संभाल नहीं पा रहे, भयानक ओसीडी। पकड़ के कूट देती है, जेल भिजवा दिया, आपका वनडे करा देंगे वो। सावधान रहो ऐसे लोगों से, आपको ठगें। आप दरबार में सूचना दीजिए इन सब के विरुद्ध, भारतीय संविधान के तहत इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज करा करके इनको जेल भेजिए। सभी लोग, सभी भक्तों से मेरा आग्रह है, इन ठगों को पकड़ पकड़ के सूचना दीजिए और इन ठगों के विरुद्ध FIR करा के इन सबको जेल में बंद कराइए, ये जो ठग विद्या चालू कर रहे हैं। नरक में पड़े हुए हैं और शर्म नहीं आती इन लोग। ऐसे कालनेमी हमेशा रहें, इसमें अंदर कोई क्षोभ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कालनेमी सदा सदा से थे, हैं और रहेंगे। अपना काम ये है कि इनसे सतर्क रहना है, इनकी पहचान रखनी है। दरबार ने तो तंत्र क्रिया योग दीक्षा दी इसीलिए कि आगे आप सेवा कर सकें, लेकिन स्कूल खुला है बगैर डिग्री लिए। अभी आप कक्षा 3 में हैं, बगैर डिग्री लिए, बगैर इंजीनियर रहने आप लगे आप बिल्डिंग बनाने दूसरे की। खुद सबको मारो, खुद दब के मर जाओ उस बिल्डिंग में। ये तंत्र है, बच्चों का खेल नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचना है, नकारात्मक लोगों से बचना है। दरबार की कोई बुराई करे आप किनारे हट जाइए। आप सुन के विरोध नहीं करेंगे तो फिर आपको उसका पाप है, आपके पुण्य छीन होंगे। विरोध करता है सीधे एकदम सामने मुंह बोल दिया, तुम गलत हो, खराब हो, गंदे हो, प्रमाण दो। रोते चिल्लाते वही हैं जिन्होंने दरबार की कोई प्रक्रिया नहीं की, दरबार के नियम नहीं पालन करने, लेपन नहीं करने, जो दरबार बोल रहा वो करने नहीं है, संकल्प नहीं करने। ऐसे लोग रोते हुए रहेंगे, सदा से रोते थे, सदा रोते रहेंगे। अरे दरबार से तो वो लोग स्वस्थ होते हैं, पदयात्रा करके आते हैं, स्वस्थ होते हैं, बिना एक पाई खर्चा करके। उनको वनडे का पुण्य मिलता है, दरबार से देता है दरबार। उनकी आस्था, उनकी विश्वास श्रद्धा के तहत देता है। अभी एक श्रवण विश्वकर्मा आए थे त्रिशूल लेकर के, वो करने में सक्षम नहीं थे कुछ, लेकिन अपार श्रद्धा थी उनके अंदर। दरबार ने कहा गुरुदेव दे दीजिए इसको वनडे का पुण्य। हम अभी दरबार ने अभी आपके सामने वनडे का पुण्य दिया उसको, पूरे परिवार को। तो सारी जो व्यवस्था है आपके आस्था, आपकी विश्वास, आपके श्रद्धा के ऊपर ही चलती है। तो उस नरक के वासी बनने की जो लोगों ने ठानी है, गंदगी फैलाने की और झूठ मूठ टोना टुटका करने की, स्वयं मरने की, परिवार को मारने की अपने, और जो जाएं उनके पास उनका मरना भी तय है, अकाल मृत्यु, तो वो जाएं। आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित आज जो अनुष्ठान होगा, बच्चों को भी रखना है उस
9 बजे वाले अनुष्ठान में। आज रविवार है इसलिए दिन चुना गया कि सभी लोग बैठ के उसको कर सकेंगे अनुष्ठान को, तो उनकी पढ़ाई लिखाई अध्ययन का भी अच्छा हो। आप देखते हैं दरबार से जो बच्चे जुड़े हुए हैं 80%, 90%, 95%, 97%, 98% नंबर लाते हैं। वो बच्चे फर्स्ट क्लास आ रहे हैं जिन्होंने किताब ही नहीं छुई है, किताब के दर्शन नहीं किए हैं। ये दरबार की कृपा है। बच्चे पथभ्रष्ट होने से बचते हैं, तमाम गंदगी से बचते हैं, तमाम नकारात्मकता से बच्चे बचते हैं। तो तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, कष्ट हैं, वो सब इस महानुष्ठान से और ज़्यादा जाने वाली हैं। तो आज सभी से यही आग्रह है दरबार का कि आप सभी लोग रात को 9 बजे इस महानुष्ठान में लाइव अपने YouTube चैनल के माध्यम से, दरबार के फेसबुक के माध्यम से लाइव आप सब देख सकेंगे। और हमेशा ध्यान पुनः दोहरा दे रहे हैं कि जब भी अनुष्ठान को घर में देखें तो एक सी दगियारी अपनी ज़रूर जला लें। इस बार तो हो सकता है किसी के पास होगी, किसी के पास नहीं होगी। अपने घर में इसको ज़रूर रेडी रखें, क्योंकि महीने में 2 दिन कम से कम इस तरह के अनुष्ठान मेरे द्वारा अब आयोजित किए जाएंगे, जिनसे आपके परिवार की सुख शांति और ज़्यादा बढ़ती जाए, समृद्धि बढ़ती जाए। स्टिक होती हैं अगरबत्ती की तरह, मोटी होती, दरबार से ले ली, तो जब रुद्राभिषेक होता है उस समय जला लिया तो अच्छा रहता है, घर का माहौल अच्छा होता है, एक व्यवस्था बनती है। तो ज़रूर कर लें। तो आज अभी ये कार्यक्रम होगा और प्रातःकाल 3:45 बजे से ब्रह्म मुहूर्त बेला पर मेरे द्वारा रुद्राभिषेक भी किया जाएगा। तो परिवार का सदस्य कोई भी, अगर मान लीजिए 6 लोग पर 4 लोग परिवार के बैठ के हवन देखेंगे, 10 लोग देखेंगे हवन, तो प्रातःकाल जो रुद्राभिषेक होगा DNA से कोई एक व्यक्ति भी बैठ के देखेगा तो भी चलेगा। आवश्यक नहीं पूरा परिवार जाग के और रुद्राभिषेक देखे। जिसको सहज नहीं है तो अकेले बैठ के भी देख सकता है, वो DNA में ही पुण्य रहेंगे उसके। तो आइंदा से उस सिद्धगियारी को अपने पास ज़रूर सुरक्षित रखें। और ये सिद्धगियारी ऐसी है कि आपकी तमाम गंदगी को जो इकट्ठा होती है आपके यहाँ, वो बटोर के बाहर कर देती है। तो जो सक्षम लोग हैं, जिनके प्रतिष्ठान हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, दुकान हैं, सक्षम हैं वो लोग अगर, तो डेली भी एक अगियारी का सदुपयोग कर सकते हैं। जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं, गंदी निगाहें पड़ती हैं उनकी तमाम चीज़ों में, तो वो नकारात्मकता नष्ट हो। बाकी लोग शनिवार कर सकते हैं, सप्ताह में किसी एक दिन कर सकते हैं, किसी विशेष उत्सव में चला सकते हैं अपने यहाँ सिद्धगियारी, माह में एक बार कर सकते हैं, अमावस्या में कर सकते हैं घर में अपने, या पूर्णिमा में अपने घर में कर सकते हैं। ऐसे बहाने ढूंढ करके आयोजन के सिद्धगियारी जरूर करें। दरबार की विशेष रूप से सिद्धगियारी है, इसके जलाने से पूरा दरबार आपके समक्ष घर में प्रकट होता है और आपकी इकट्ठी हुई गंदगी उतने दिनों की निकाल के नष्ट करके नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो आपसे समय समय पर इसी प्रकार से विशेष वार्ता हुआ करेगी। शनिवार का संकल्प सब लोग करते रहें। जो लेपन न कर पाए हो लेपन जरूर करें। लेपन एक अति महत्वपूर्ण विषय है। लेपन से आपके मस्तिष्क की सूजन जाती है, इस बात को ध्यान रखो। बहुत से लोग हीरो बनते हैं, अरे हमें लेपन की क्या आवश्यकता, हम तो ठीक। बिल्कुल ठीक नहीं, आप सबसे ज़्यादा बीमार हैं। जरूर करें। इस लेपन से मस्तिष्क की सूजन जाती है, क्योंकि अगर सूजन रहेगी तो आप सूजन से भ्रम उत्पन्न होगा, भ्रम से भय उत्पन्न होता है, भय से रोग बनते हैं, रोग असाध्य हो जाते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। उन असाध्य रोगों से कष्ट होते हैं, उन कष्टों से फिर मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है। बचने के लिए लेपन जरूर करें। आपके पास बहुत ऊर्जा है, दरबार की बहुत ऊर्जा है। जितना आप दरबार के प्रति सकारात्मक होते जाते हैं
आपकी ऊर्जा विराट और विराट और विराट होती जाती है। इसके लिए आपको पैसे नहीं खर्चा करने पड़ते, केवल दरबार के प्रति, बाबा माँ के प्रति, भोलेनाथ के प्रति, माता के प्रति सकारात्मक बने रहते हैं। श्रद्धा, आस्था, विश्वास और गहरी होती जाती है और पुण्य बढ़ता जाता है। तो आप सभी लोग रात में 9 बजे जुड़ेंगे, आपके साथ अनुभव करेंगे सब लोग, और सभी आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। बाबा माँ की ओर से, भोलेनाथ की ओर से, माता की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम। हरि हर। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय। हर हर